दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर ट्रंप अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। ट्रंप ने हाल ही में फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने लुजियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड का स्पेशल एनवॉय नियुक्त किया, जो इस द्वीप को अमेरिका में शामिल करने की कोशिश करेगी। बता दें कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन आबादी सिर्फ 57,000 के करीब है। ये डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन 2009 से उसे काफी स्वायत्तता मिली हुई है। विदेश नीति और रक्षा डेनमार्क संभालता है। अमेरिका वहां पहले से ही एक सैन्य बेस चलाता है, जो मिसाइल चेतावनी और निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इस बार ट्रंप ने साफ कहा है, हमें ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि वहां रूसी और चीनी जहाजों की हरकतें बढ़ रही हैं। ये खनिजों या तेल के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए जरूरी है। ट्रंप के इस बयान के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेता बहुत नाराज हो गए हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने संयुक्त बयान जारी किया और कहा, किसी देश को जबरन हड़पना गलत है, भले ही सुरक्षा का बहाना हो। ग्रीनलैंड के लोगों का है और अमेरिका इसे नहीं ले सकता। डेनमार्क ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी डेनमार्क का पूरा समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और ग्रीनलैंड और डेनमार्क उसकी गारंटी देता है। आपको बता दें कि ट्रंप का ग्रीनलैंड से लगाव नया नहीं है। उनके पहले कार्यकाल में भी 2019 में उन्होंने इसे खरीदने की बात कही थी, जिसे डेनमार्क ने ठुकरा दिया था। तब ट्रंप ने डेनमार्क यात्रा भी रद्द कर दी थी। अब दूसरे कार्यकाल में वे फिर से ये मुद्दा उठा रहे हैं, मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का हवाला देकर, क्योंकि आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है और हर कोई देश चाहता है कि उस इलाके के संसाधनों पर कब्जा किया जाए, उसका एक शेयर उन्हें मिल जाए। तो ट्रंप की भी यही नीति लगती है, लेकिन वो सुरक्षा का हवाला देते हैं। ग्रीनलैंड की रणनीतिक लोकेशन उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच है, जो सैन्य महत्व की है। साथ ही वहां दुर्लभ खनिज तो हैं ही। हालांकि ट्रंप कहते हैं कि मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का है, कि चीन और रूस के जो जहाज हैं वहां से अमेरिका पर नजर रख सकते हैं। रणनीतिक लिहाज से अमेरिका के लिए खतरा है। ट्रंप ने एनवॉय की नियुक्ति के बाद कहा कि जेफ लैंड्री लीड द चार्ज करेंगे, यानी आगे बढ़कर ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की कोशिश करेंगे। लैंड्री ने भी कहा कि ये उनके लिए सम्मान की बात है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाएं, लेकिन ग्रीनलैंड के लोग इससे खुश नहीं हैं। वहाँ के लोग डेनमार्क से ज़्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को जबरन ले सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और नाटो के नियमों के मुताबिक बल प्रयोग से क्षेत्र हड़पना गैर कानूनी है। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो नाटो टूट सकता है, क्योंकि डेनमार्क और अमेरिका दोनों इसके संस्थापक सदस्य हैं। इससे अमेरिका की विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप ने पहले भी बल प्रयोग की बात से इनकार नहीं किया, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये मुश्किल और गलत होगा। ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। यूरोपीय देश डेनमार्क के साथ खड़े हैं और रूस ने भी कहा है कि वो आर्कटिक में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। फिलहाल ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और उसके लोग खुद अपना भविष्य तय करेंगे। ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता के अधिकार की परीक्षा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।